Hello.
कल हम लोग जो है यजुर्वेदा पढ़ रहे थे और उसके जो अध्याय दिए हुए हैं यजुर्वेदा के यज्ञ का करने का तरीका कितने दिन का होगा और कैसे होगा, क्या जो है ऑफरिंग है, वो हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा, यजुर्वेदा में शतपथ ब्राह्मणा भी आपको दिया हुआ है। शतपथ ब्राह्मणा का मतलब है ब्राह्मणा ऑफ द 100 पाथ्स, ब्राह्मणा ऑफ द 100 पाथ्स। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मणा टेक्स्ट विच इज अवेलेबल एंड सर्वाइव, शतपथ ब्राह्मणा। एंड ये जो है आपको शतपथ ब्राह्मणा भी जो है वो रिचुअल एंड अदर मैटर का, धार्मिक अदर मैटर का ओपिनियंस को ये इंसाइक्लोपीडिया है शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मणा उसका इंसाइक्लोपीडिया है। और शतपथ ब्राह्मणा को इगलिंग ने 19th सेंचुरी में ट्रांसलेट किया था और रीप्रिंट लिया था, और इट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द स्टाल। ये आपको शतपथ ब्राह्मणा का किया था। शतपथ ब्राह्मणा का इगलिंग जो है पहला उसका ट्रांसलेटर है जो कि उसको ट्रांसलेट किया था। यजुर्वेदा में उपनिषद का भी जो है इमिट किया गया है। 6 उपनिषद इसमें रखा गया है उपनिषद के बारे में, इसीलिए उसको यहाँ पर जो है स्टडी करना जरूरी है। पहला है बिहार दरकन्या बृहद कन्या उपनिषद, बृहद कन्या उपनिषद। इट इज नॉन एज द व्हाइट यजुर्वेदा, इसको व्हाइट यजुर्वेदा के रूप में जानते हैं। इट इज वन ऑफ द मुख्य उपनिषद। मुख्य उपनिषद जो है ये आपको है और ये सबसे बड़ा है, ओल्डेस्ट है और 700 BC का आता है, बृहद कन्या उपनिषद। इट इज ए की स्क्रिप्चर ऑफ द हिंदुइज्म दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल ऑफ द हिंदू फिलोसफी। ये जो है की स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म का और हिंदू फिलोसफी का, ये जो है स्कूल आपको वो करवाता है। द टेक्स्ट इज टिटाइज ऑन द ऑथम सोल, आत्मा पे ये जो है टेक्स्ट लिखा है, सोल के बाद लिखा है और सेल्फ पे लिखा है, तो इसी पे लिखा हुआ। विथ पासेज ऑफ द मेटाफिजिक्स एथिक्स यूनिंग ऑफ नॉलेज इन्फ्लुएंस्ड वेरियस इंडियन रिलीजन एंशिएंट एंड मिडिएवल स्कॉलर्स। ये इंडियन भारतीय धर्म का एंशिएंट, पौराणिक और मिडिएवल काल में कई स्कॉलर्स इसके नॉलेज को आपको बताते हैं। बृहत्कन्या उपनिषद इज अमंग द अर्लीस्ट एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑफ द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, कर्म और मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम सॉरो, फ्रीडम, इंस्कियन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो बृहत्कन्या उपनिषद है ये आपको इन चीजों के बारे में आपको बताता है। धर्म के बारे में बताता है, कर्म के बारे में बताता है, मोक्ष के बारे में बताता है। धर्म कैसे हासिल होना चाहिए, धर्म में क्या क्या करना चाहिए, कर्म में क्या क्या करना चाहिए, और इनसे मुक्ति का राह बताता है। सौरों का मुक्ति का राह बताता है, फ्रीडम का राह बताता है, इमांसिपेशन बताता है, सेल्फ रियलाइजेशन बताता है, इन सबको बताता है। पॉल डॉमसन कहता है कि ये वार्मथ ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर इसमें है, तो इसमें आपको बृहद उपनिषद में आपको ये सारी चीजों को वो बताता है। उसमें लिबरेशन फ्रॉम सॉरो, दुख से मुक्ति का मार्ग बताता है, फ्रीडम से मुक्ति का मार्ग बताता है, इमेंसिपेशन और सेल्फ से रियलाइजेशन को भी बताता है। इसमें मेनली जो है कॉन्सेप्ट धर्म के बारे में दिया हुआ है, कर्म के बारे में दिया हुआ है और मोक्ष के बारे में आपको दिया हुआ है। धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर 3 में ब्राह्मण्या में ये 20-32 श्लोक जो है ये आपको यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है मैक्स मूलर के द्वारा। वो ट्रांसलेट किया हुआ ये चीजें यहाँ पर आपको बताता है। बट व्हेन ही सेल्फ फैंसीज दैट ही इज एज इट इज ए गॉड और दैट ही इज एज इट वेयर ए किंग, ये ट्रांसलेट किया हुआ है मैक्स मूलर के द्वारा जो है ये बृहद उपनिषद के बारे में। और आई एम दिस ट्वेल्व टुगेदर दैट इज हाईएस्ट वर्ल्ड, दिस इंडीड इज ट्रू फॉर्म, फ्री फ्रॉम डिजायर, फ्री फ्रॉम इविल, फ्री फ्रॉम फियर। ये सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आपको बताता है। नाउ एज ए मैन व्हेन इम्प्रेस्ड बाय बिलवड वाइफ नोज नथिंग दैट इज विदाउट, नथिंग दैट इज विद इन, thus this person when impressed by prajna
अवेयर सेल्फ, सेल्फ सेल्फ के बारे में ये बार बार कहता है, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आपको इसमें आपको जानकारी मिलती है। नो नथिंग दैट विदाउट नथिंग दैट इज विद इन, दिस इंडीड इज ट्रू इन विच द ही विशेस द अनफुलफिल्ड, है ना। तो इन विच सेल्फ ओनली इज विश, इन विच नो अदर विश इज लेफ्ट, ही इज फ्री फ्रॉम एनी सॉरो। ये आपको सेल्फ के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आपको बताता है। दूसरा है ईसा उपनिषद। ईसा उपनिषद जो है व्हाइट यजुर्वेदा में पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट उपनिषद, ये शॉर्टेस्ट उपनिषद है, एंड इम्बेडेड एज द फाइनल चैप्टर ऑफ द शुक्ला यजुर्वेदा। और जो शुक्ला यजुर्वेदा के फाइनल चैप्टर में आपको ये समाहित है। ए की स्क्रिप्चर ऑफ द वेदांता सब स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म, इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिडन इन द लॉर्ड मीन्स सेल्फ, सेल्फ। ये आपको ईसा उपनिषद के बारे में बताता है। द ईसा उपनिषद डिस्कस आत्मा, आत्मा को डिस्कस करता है, सोल को डिस्कस करता है, सेल्फ को की थ्योरी को ऑफ हिंदुइज्म को आपको बताता है। एंड डिफरेंस्ड बाय बोथ डॉलिज्म एंड अद्वैतविता नॉन डॉलिज्म सब स्कूल्स ऑफ वेदांता के बताता है। इट इज क्लासिफाइड एज ए पोएटिक उपनिषद अलोंग विथ केना, कथा, स्वस्ता एंड मुंडका उपनिषद। ये जो है क्लासिफाइड है आपको पोएटिक उपनिषद की तरह, और केना, कथा और शिवासा और मुंडकासा उपनिषद की तरह आपको बताता है। ईसा उपनिषद में आत्मा के ज्ञान के बारे में आपको बताता है, सोल के बारे में बताता है, सेल्फ थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म के बारे में बताता है ना। ये ईसा उपनिषद जो है आपको व्हाइट यजुर्वेद का ही पाथ है, और ये शॉर्टेस्ट उपनिषद है, और इसमें फाइनल चैप्टर ऑफ द शुक्ला यजुर्वेदा का जो है आपको समाहित है इसमें ईसा उपनिषद। उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद जो है ब्लैक यजुर्वेदा में पाया जाता है, ब्लैक यजुर्वेदा में पाया जाता है। इट इज 7th, 8th एंड 9th चैप्टर ऑफ द तैत्तिरीय अरण्यका। तैत्तिरीय अरण्यका का ये 7th, 8th और 9th चैप्टर है, विच इज कॉल्ड रिस्पेक्टली शिक्षा वाली, आनंदा वाली एंड बिरगु वाली, है ना। वो शिक्षा वाली कहलाता है, आनंदा वाली कहलाता है, बिरगु वाली कहलाता है। तो ये जो है 7th, 8th, 9th चैप्टर ऑफ तैत्तिरीय अरण्यका का है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसी में आपको बताता है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो है कई मंत्र पाए जाते हैं, पार्टली प्रेयर्स एंड बेंडिक्शन, पार्टी इंस्ट्रक्शन ऑन द फोनेटिक्स, प्रैक्सिस, एडवाइस ऑन द एथिक्स, मोरल गिवन टू द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट फ्रॉम द एंशिएंट वैदिक गुरुकुल, ये आपको दिया जाता है। पार्टी ए ट्रीटीज ऑन एल्गोरी एंड पार्टी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ये आपको दिया जाता है तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में टेक्स्ट ऑफर्स ए व्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके बारे में आपको ये बताता है। It also includes section of the ethics and vocation of one's personal development. Max Muller translate the text of the 10th Anuvaka, for example, affirmation. मैक्स मूलर जो है काफी चीजों को वो ट्रांसलेट किया हुआ है, उपनिषदों को ट्रांसलेट किया हुआ है, वो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है कि भाई उसमें क्या दिया हुआ है, सेल्फ एज ए कैपेबल क्या लिखा हुआ है ना, वो उसको वो ट्रांसलेट किया हुआ है। और ये सारी चीजें जो है आपको आत्मा के बारे में बताती है। आई ग्लोरियस लाइक ए टॉप ए माउंटेन, ये लिखा हुआ है। आई वॉज प्योर लाइट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का प्योर लाइट है। और सोल और सेल्फ के टीचर का, वाइज का, इमोर्टल का, इम्पेरिसेबल का, दिस इज द टीचिंग ऑफ द वेदा से तैत्तिरीय उपनिषद में आपको बताता है। कथा उपनिषद ब्लैक यजुर्वेदा का पार्ट है। कथा उपनिषद इज फाउंड इन द ब्लैक यजुर्वेदा, ब्लैक यजुर्वेदा में मिलता है ना। द उपनिषद इज लेजेंडरी स्टोरी ऑफ द लिटिल बॉय। उपनिषद जो है एक कहानी है, लेजेंडरी उपनिषद अभी भी जो है इसका ट्रांसलेशन हिंदी में आपको मिलता है। वो छोटे लड़के की कहानी है, नचिकेता की कहानी है, नचिकेता का कहानी है। द सन ऑफ सेज वैश्रा हु मीट्स यामा, जो कि याम से मिलता है, इंडियन डैटी ऑफ डेथ, इस पे
नचिकेता जो है, नचिकेता की कहानी है। नचिकेता जो है अपना डेथ पे जो है इंडियन डायटी के लिए वो याम से जाके मिलता है। नचिकेता द सन ऑफ द वजा सर्वासा वो मिलता है, उसी की कहानी है, नचिकेता की कहानी है। एक छोटे लड़के नचिकेता की कहानी कथा उपनिषदा में है। देयर कन्वेंशन इन्वॉल्व्स टू ए डिस्कशन ऑफ नेचर ऑफ मैन, नॉलेज और सोल, सेल्फ एंड मोक्षा। इसके बारे में आपको कथा उपनिषदा में दिया गया है। कथा उपनिषदा में मेनली एक छोटे लड़के नचिकेता की कहानी है। नचिकेता की कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो कि यमा Yes, से sir. जा हाँ, जो कि यम से जा करके मिलता है और जो है वो डेथ के बारे में उससे जो है डिस्कस करता है। तो वो नचिकेता की कहानी है। देयर कन्वर्सन इवॉल्व्स टू द डिस्कशन ऑफ नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन पे आप लोग का जो है डिस्कशन करता है, नॉलेज पे डिस्कशन करता है, आत्मा पे डिस्कशन करता है, सोल और सेल्फ के बारे में डिस्कशन करता है, मोक्षा लिबरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। कथा उपनिषदा जो है इंपॉर्टेंट एंशियंट संस्कृत ऑफ वेदांता का है, सब स्कूल्स का वेदांता का आपका इंपॉर्टेंट एंशियंट ये आपको है। इट स्टेट्स दैट द आत्मा और सोल और सेल्फ ये एग्जिस्ट करता है। टीचेज द परसेप्ट seek self knowledge which is the highest bliss and expounds on this premise like the other primary upanishada of the Hinduism. The detailed technique of Katha Upanishada have been variously interpreted as a dualistic and Advaita non-dualistic. The Katha Upanishada found in the Yajurveda is among the most widely studied Upanishada. ये सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला उपनिषद है। फिलोसफर सच एज आर्थर स्क्रिप्चर प्राइड एडमंड एरवर्ल्ड ये सारे इसमें करते हैं। द सीक्रेट ऑफ डेथ जो है उसमें लिखा हुआ है। एंड रैल्फ वाल्डो इमर्सन क्रेडिटेड कथा उपनिषदा एज ए सेंट्रल स्टोरी इंड ऑफ हिज इमोरलिटी एज वेल एज ए ब्रह्मा, है ना। इसमें सेक्रेट ऑफ डेथ के बारे में आपको बताया गया है, इमोर्टलिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। कथा उपनिषदा में आत्मा के बारे में बताया गया है, सोल के बारे में बताया गया है, सेल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको बताया गया है। द डिटेल्ड टीचिंग ऑफ द कथा उपनिषदा हैज बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड एज ए द्वैता, ये इसके बारे में बताया गया है। उसमें नचिकेता के बारे में बताया गया है। स्वाथरा उपनिषदा इज फाउंड इन ब्लैक यजुर्वेदा, ये ब्लैक यजुर्वेदा में पाया जाता है। द टेक्स्ट ओपन्स मेटाफिजिकल क्वेश्चंस अबाउट द प्राइमल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस प्राइमल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में आपको डिस्कस करता है। इट्स ओरिजिन के बारे में डिस्कस करता है, इट्स एंड के बारे में डिस्कस करता है। इफ इट डिड टाइम, नेचर, नेसेसिटी, चांस, स्पिरिट एंड प्राइमल काउज के बारे में आपको यहाँ पर आपको डिस्कस करता है। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के बारे में ये डिस्कस करता है। इट देन डेवलप्स द आंसर कंक्लूडिंग द यूनिवर्सल सोल एग्जिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल, वो कहता है कि यूनिवर्सल जो आत्मा है वो सभी जगह आपको सभी में आपको मौजूद है। इट एक्सप्रेसेड इटसेल्फ इन एवरी क्रिएचर, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ए प्रोजेक्शन ऑफ इट एंड दैट देयर इज ओननेस, ए यूनिटी ऑफ सोल इन वन एंड ओनली सेल्फ, ये आपको डिस्कस करता है। श्वेता उपनिषदा is notable of his discussion concept of the personal God, Ishvara, and suggesting to be a path of one's highest self. The text is also notable for its multiple mention, both Rudra and Shiva, along with other Vedic deities, and of the centralization of Shiva as a central theme. मित्रेनिया उपनिषदा है, also known as a मैत्री उपनिषदा, is found in Black यजुर्वेदा, ये ब्लैक यजुर्वेदा में आपको पाया गया है। तो ये सारे उपनिषद का जो लिखने का ढंग है एक ही है। ये किस उपनिषद में पाया गया है पहले उसको दिखाता है, फिर उसमें क्या कंसिस्ट करता है ये लिखा हुआ है ना। द फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर ये मेटाफिजिकल क्वेश्चन रिलेटिंग टू आत्मा के बारे में डिस्कस करता है। सभी उपनिषद में आपको जो यहाँ पर दिया गया है 6 उपनिषद दिया गया है, उसकी एक ही तरह की राइटिंग है। उसमें सब में पहले ये डिस्कस करता है कि किस यजुर्वेदा में आता है और क्या डिस्कस करता है। मेटाफिजिकल क्वेश्चन को डिस्कस करता है रिलेटिंग टू द आत्मा,
सेल्फ एंड सोल, ये सारे उपनिषद में यही आपको डिस्कस करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में पाया गया था एंड कांस्टेंट लेजर नंबर ऑफ द प्रथा पाठ का ये तेलुगु लैंग्वेज वी आर शोइंग जस्ट फॉर, है ना। ये आप बोलिए हिमांशु जी, क्या कहना चाह रहे हैं? राइज योर हैंड। सर अटेंडेंस ले लो, बैटरी डाउन होने वाली है फोन की। अच्छा, अटेंडेंस में ले लेता हूं। अंकित शर्मा 006, आशीष पांडे 07, अभिषेक दुबे इज ज्वाइनिंग नाउ, चौहान चंदन शाह 008, हिमांशु 17, हृदय 19, कार्तिक पराशर जी, कौशल जी 25, पवन नेगी 30, ऋषभ नायक 54, शेखर जी 41, अभिषेक दुबे have joined, जैनेश चौहान 22, जितेंद्र राणा 23, तो मैं सबका अटेंडेंस एक बार फिर से बोल देता हूं। जितेंद्र राणा जी 23, जैनेश चौहान जी 22, अभिषेक दुबे जी 02, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, पवन नेगी जी 30, कौशल जी 25, कार्तिक पराशर जी, हृदय जी 19, हिमांशु जी 17, चंदन साय जी 8, अभिषेक आशीष पांडे जी 7, अंकित शर्मा जी 6। ये सारे 13 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं। राहुल चौधरी जी इंटर कर रहे हैं 33, तो रामदत्त भट्ट 38 इंटर कर रहे हैं। ये 6 उपनिषद के बारे में, सभी में उपनिषद में आत्मा के बारे में डिस्कस किया गया है और उपनिषद में कहानी लिखा गया है, कहानी का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, सोल फॉर सोयल का वर्णन है ना, प्रात का सेटलमेंट का वर्णन है, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको पाया गया है। मैक्स मुलर ने ये सारे उपनिषद का ट्रांसलेट किया है। मैक्स मुलर जो है सारे उपनिषद का ट्रांसलेट किया है। मैन इज ए सेल्फ द इमोर्टल फियरलेस द ब्राह्मण द मैत्री उपनिषदा इज नोटेबल फॉर इट्स रेफरेंस थ्योरी टू फाउंड इन द बुद्धिज्म एलिमेंट्स ऑफ द समाख्या योगा स्कूल्स ऑफ द हिंदुइज्म आश्रम सिस्टम। ये सारे बुद्धिज्म को भी, बुद्धिज्म में भी मिलता है और एलिमेंट्स ऑफ द समाख्या योगा उसमें भी मिलता है। देश जी 19 ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही आपको उपनिषद के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है और सूत्रा भी यहाँ पे दिया गया है। द यजुर्वेदा हैड सूत्रा ग्रह सूत्र अटैच्ड टू इट फ्रॉम 15 स्कूल्स। ये 15 स्कूल का नाम दिया गया है। अप्सा, तंबा, अगस्त्य, अग्निवेश्य, बौद्धकिल्य, भारद्वाज, हिरण्यकश्य, कौंडिन्य, कौशिक एंड लोकासिता, मध्यमिना,
पंका कंठा, ये सारे मुनि का नाम है, मुनि ऋषि मेनी। ये जो 16 स्कूल जो वो बिठाते थे, शुरू स्कूल जो रखते थे, उसका उसी का वर्णन है। सकाला, सांडिल्य, व्याखांसा, वदुला, ऑफ दी 9 हैव सर्वाइव्ड अलोंग विद द कौंडिन्य। ये 16 स्कूल का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। 16 जो है गुरुकुल था, वो गुरुकुल के बारे में बताया गया है ना। सस्तुन्या और ग्रस्तुन्या के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। मैन्युस्क्रिप्ट जो है, मोस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट जो है रिसेशन ऑफ यजुर्वेदा संहिता है, अरकन्याज है, ब्राह्मणाज है, रिमेन अनट्रांसलेटेड इनटू द वेस्टर्न लैंग्वेज। इनका ट्रांसलेशन मैक्स मुलर ने सभी का ट्रांसलेट किया है, लेकिन यजुर्वेदा संहिता, अरकन्या और ब्राह्मणा का ट्रांसलेटेड वेस्टर्न लैंग्वेज में, इंग्लिश में आपको नहीं हुआ है। द टू रियलबल ट्रांसलेशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, कॉलोनियल इंडिया, ये आपको ट्रांसलेशन उसमें आपको नहीं हुआ है। तो ये 3 का बता रहा है कि संहिता का, अरण्यका का, ब्राह्मणाज का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं किया है। मैक्स मुलर ने ऊपर वाले का तो ट्रांसलेट किया था, लेकिन इसका जो है टेस्ट का ट्रांसलेशन, इन तीनों का टेस्ट का ट्रांसलेशन ब्रिटिश इंडिया कॉलोनी में नहीं हुआ है। These are A.B. Kent's translation तैत्तिरीय संहिता of Black Yajurveda and translation of Satpatha Brahmana of the White Yajurveda, ये आपको नहीं हुआ है। Ralph Grip published an early translation of White Yajurveda Samhita. First Stahl has questioned his translation and considered them fantasy and base discard. Devi Chand published a reinterpreted translation of Yajurveda in 1965, reprinted as 3rd edition in 98, है ना। दयानंदा सरस्वती मोनोस्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द वैदिक टेस्ट, ये आपको नहीं हुआ है। ओवरलॉर्ड द क्रिएटर, ये आपको नहीं हुआ है। इन 18th century फ्रेंच जस्ट पब्लिश्ड यूरोजडम, फ्रेंच जूस था, उसने इसको पब्लिश किया, क्लेमिंग इट टू बी ट्रांसलेशन ऑफ रेसेशन ऑफ द यजुर्वेदा, जिसको कि यजुर्वेदा का ट्रांसलेशन आपको बताया जाता है। द वाज स्टडी बाय द वोल्टियर, ये वो वोल्टियर के बारे में द्वारा स्टडी किया गया, एंड लेटर डिक्लेयर ए फोरग्री रिप्रेजेंटिंग जोस्ट इंडिया टू द इंडियन टू फॉर द वैदिक स्कूल। फ्रेंच संत जेसुट, वो जो इजोवेडम पब्लिश किया, जो कि यजुर्वेदा का ट्रांसलेशन माना जाता है। 18 से 18वीं सदी में उसका ट्रांसलेशन माना जाता है, और ये वोल्टियर भी स्टडीड किया, एंड लेटर डिक्रिएट ए फोरगिब्री रिप्रेजेंटिंग जेसस, ये आपको है ना। यहां पर महाभारत का बारे में, अश्वाधिका पर्व महाभारत डिस्क्राइब द ईयर लॉन्ग सेरेमनी अकॉर्डिंग टू यजुर्वेदा, यजुर्वेदा के सेरेमनी के अकॉर्डिंग जो महाभारत में जो है आपका यहाँ पर फोटो दिया गया है। देखिए, ये फोटो देखने से पता चलता है कि उस काल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना करते थे। बिल्डिंग का देखिए दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं कि उस काल में भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग जो है आपको बना करते थे, और राजा वगैरह जो अच्छे अच्छे महल जो है वो वहां पर उसका बनाया करता था। बिल्कुल अभी से मिलता जुलता ये आपको बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बिल्कुल मिलता जुलता है, जो कि मॉडर्न टाइम के बिल्डिंग से आपको मिलता जुलता है। इसमें की सारे तरह के सुविधाएं हैं। द टेस्ट इज यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वैदिक इरा। द वर्सा फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द एंशिएंट इंडिया, है ना। ये आपको टेस्ट के बारे में बताता है। व्हाइट यजुर्वेदा में ये चीज आपको दिया हुआ है। मे माई राइस प्लांट्स, मे माई बार्ली, राइस प्लांट के बारे में दिया है, बार्ली के बारे में दिया है, माई बीन्स के बारे में दिया है, माई सीसम के बारे में दिया है, एंड माई किडनी बीन्स के बारे में दिया है, माई भेचे के बारे में दिया है, माई पेरले मिलेट के बारे में दिया है, माई पोर्सो मिलेट के बारे में दिया हुआ है। ये सारा चीजें आपको व्हाइट यजुर्वेदा में
आपको दिया हुआ है। माई वाइल्ड राइस के बारे में दिया है, माई वेट के बारे में दिया है, माई लेंटिंग्स के बारे में दिया हुआ है। ये सारा आपको इसमें आपको दिया हुआ है। तो यहां तक आपको यजुर्वेदा है। यजुर्वेदा में ये फ्रेंच ने ये बुक लिखी थी, जिसको कि यजुर्वेदा का ट्रांसलेशन माना जा रहा है ना। तो यही उपनिषद का वर्णन है ना। शतपथ ब्राह्मणा का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मणा को ब्राह्मणा ऑफ द 100 पाथ्स ये कहते हैं। शतपथ ब्राह्मणा को ब्राह्मणा ऑफ द 100 पाथ्स कहते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मणा टेक्स्ट दैट हैज बीन सर्वाइव्ड। इट इंक्लूड्स स्टाल, सत्ताल। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जो कि आपको रिचुअल एंड अदर मैटर्स के बारे में आपको बताता है। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। शतपथ ब्राह्मणा वाज ट्रांसमिटेड बाय द ईगलिंग। ईगलिंग ने शतपथ ब्राह्मणा को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में इन 19th सेंचुरी में, है ना। और इसी कारण जो है, ट्रांसलेशन के कारण जो है वो अभी पढ़ा जा रहा है। इट हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड एंड मिसयूज्ड स्टेट साल्स बिकॉज इट कंटेन्स इनफ मटेरियल टू सपोर्ट एनी थ्योरी। फर्स्ट ट्रांसलेटर है शतपथ ब्राह्मणा का, है ना, ईगलिंग। दूसरा 6 उपनिषद हैं। 6 उपनिषद को आपको मैक्स मूलर ने ट्रांसलेट किया है। मैक्स मूलर ये उपनिषद को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ये पहला उपनिषद है जो कि व्हाइट यजुर्वेदा में पाया जाता है और ये मुख्य उपनिषद है। ये 1700 BC में पाया गया है। जो कि सभी स्कूल्स ऑफ द हिंदू फिलॉसफी की सभी स्कूल में इसको पढ़ाया जाता था। इसमें उपनिषदा में आत्मा के बारे में वर्णन है, सोल के बारे में वर्णन है, सेल्फ के बारे में वर्णन है, विथ पैसेज ऑफ द मेटाफिजिक्स क्वेश्चंस। ये आपको दिया गया है। मेटाफिजिक्स क्वेश्चन, एथिक्स ऑफ द जर्निंग नॉलेज ऑफ द इंडियन रिलीजन, एंशियंट एंड मिडिएवल स्कॉलर्स, उसके बारे में आपको दिया गया है। द बृहत कन्या वेदरक्का उपनिषदा इज अमोंग द अर्लीस्ट एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑफ द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, कर्म और मोक्ष, है ना। इसके बारे में आपको धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में आपको बताया गया है। धर्म कैसे हासिल किया जाए, कर्म कैसे हासिल किया जाए, मोक्ष कैसे हासिल किया जाए उसके बारे में बताया गया है। लिबरेशन फ्रॉम सरो, दुख से मुक्ति का कारण क्या है, फ्रीडम के बारे में बताया गया है। सेल्फ रिएक्शन के बारे में बताया गया है। इमेंसिपेशन के बारे में आपको उसमें बताया गया है। धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में आपको बताया गया है ना। पॉल डिस्कशन कहता है यूनिक इट्स इन रिचनेस एंड वार्मथ ऑफ प्रेजेंटेशन है। इसमें यूनिक है रिचनेस में, वार्मथ इन द प्रेजेंटेशन है। मैक्स मूलर जो है ट्रांसलेट किया है। ये मैक्स मूलर के द्वारा जो ट्रांसलेटेड पार्ट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। मैक्स मूलर जो है ट्रांसलेट किया है, जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। मैक्स मूलर का ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको बताया गया है। व्हाट व्हेन ही सेल्फ फैंसीज दैट ही इज एट इज वेयर ए गॉड और दैट ही इज as it were a king, I am this altogether, that is highest world. This indeed is true form, free from the desires, free from the evil, free from the fear. Now as man, when embraced by a beloved wife, knows nothing the what is without, nothing that is within. Thus the person when embraced by the prajna, ये बारे में आपको बताया गया है। This indeed is his true form in which he wishes are fulfilled.
इसके बारे में आपको बताया गया है। सिमिलरली ईसा उपनिषद फाइंड इन व्हाइट यजुर्वेदा, व्हाइट यजुर्वेदा में पाया जाता है। इन इट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद है। इम्बेडेड एज द फाइनल चैप्टर ऑफ द शुक्ला यजुर्वेदा को बारे में आपको किया गया है। ए की स्क्रिप्चर ऑफ द वेदांता सब स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिडन इन द लॉर्ड, ये आपको बताया गया है। ईसा उपनिषद में आत्मा के बारे में बताया गया है। इसमें सोल और सेल्फ के बारे में, थ्योरी ऑफ हिंदीज के बारे में बताया गया है, डॉलिज्म के बारे में बताया गया है, अद्विता नॉन डॉलिज के बारे में बताया गया है, सब स्कूल ऑफ वेदांता के बारे में बताया गया है। इट इज क्लासिफाइड एज ए पोएटिक उपनिषद along with केना, कथा एंड सेवस्त्र एंड मुंडका उपनिषद के बारे में आपको बताया गया है। तैतिन्य उपनिषद आपको ब्लैक यजुर्वेदा में पाया जाता है। इसमें 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर में ये आपको बताया गया है, और उसका नाम था शिक्षा वाली, आनंदा वाली एंड ब्रिहु वाली। ये 7th, 8th और 9th चैप्टर में आपको बताया गया है, जिसका शिक्षा वाली, आनंदा वाली और भृगु वाली, यही जो है उसका नाम था। मैक्स मूलर इसको ट्रांसलेट किया है। मैक्स मूलर सभी उपनिषद को ट्रांसलेट किया है ना। ट्रांसलेशन का यहाँ पर आपको दिया गया है, और इसमें सोल और सेल्फ के बारे में बताया गया है। ट्रीजर ऑफ द वाइज, इमोर्टल, इम्प्रेसिबल, इसके बारे में आपको बताया गया है। सगा त्रिशंकु के बारे में आपको बताया गया, शेष त्रिशंकु के बारे में आपको बताया गया है। कथा उपनिषद में, कथा का मतलब है कहानी, कथा उपनिषद, कथा उपनिषद तो कहानी की उपनिषद है। उपनिषद की कहानियां अभी बाजार में आपको मिलती है, उपनिषद की कहानियां, और उसमें कई कहानियों का जो है आपको वर्णन है, कई तरह के कहानियों का उसमें कथा उपनिषद में आपको वर्णन है। उपनिषद की कहानियां, वो कहानियां पढ़ने में आपको बहुत मजेदार लगती है। कथा उपनिषद उपनिषद भी आपको बताया गया है। हिमांशु पुंडीर 18 इज एंटरिंग नाउ। मैं आपको अटेंडेंस फिर से आपको बता देता हूं। सर इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद तो आज खत्म हो गया, तो आपका धनुर्वेद रह रहा है, ऋग्वेद रह रहा है ना, और कुछ मीमांसा रह रहा है, और फिर ये आपका खत्म हो जाएगा वो जो है। फिर होगा तो उसके बाद रिपीट कर देंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज भी पहले पढ़ाया था, उसको भी होगा तो रिपीट कर देंगे। योगा का था, योगा का जो है ना क्वेश्चन पैटर्न वगैरह मैं आपको भेज दूंगा जो है। असाइनमेंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, असाइनमेंट आपको 2 असाइनमेंट दिया होगा, तो उसमें पहला असाइनमेंट तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, दूसरा असाइनमेंट भी, असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं वो डिस्क्राइब करने के। तो एमसीक्यू टेस्ट में सर कहाँ से कहाँ तक आएगा? एमसीक्यू में जो आपके पढ़ाई हुए हैं, योगा वगैरह हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह हो गया, इसी में से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। एमसीक्यू लेने के लिए कह रहा है, तो एमसीक्यू उसको ले लेंगे। वो तो कॉलेज से ऑर्डर रहा है कि एमसीक्यू लेना है, तो फिर एमसीक्यू ले लेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पैटर्न तो ये है नहीं एमसीक्यू। एमसीक्यू तो उसमें कहाँ आता है, वो उसमें तो थ्योरेटिकल लिखने आता है। वो यूनिवर्सिटी पैटर्न आपको एमसीक्यू में सर कैसे? वो यूनिवर्सिटी पैटर्न पे है। आईपीआर का भी जो असाइनमेंट दिया गया है वो यूनिवर्सिटी पैटर्न पे है, और ईआईटीके का भी जो असाइनमेंट दिया गया है वो यूनिवर्सिटी पैटर्न पे है। एमसीक्यू तो आता नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ये यूनिवर्सिटी एमसीक्यू लेने बोल रहे हैं, तो मैंने डेट भेज दिया है 24 का जो है वो आईपीआर का लूंगा, आईपीआर का एमसीक्यू लूंगा। तो उसी के बारे में मैंने डेट भी भेज दिया है। एमसीक्यू लेने के लिए कह रहा है, तो उसको डेट मैंने भेज दिया है 24 को आईपीआर का लूंगा। कुछ टाइम भी इसलिए मैंने दे दिया कि जिससे कि स्टूडेंट्स जो है प्रिपेयर हो जाएं, है ना। तो ये आपको इसलिए मैंने पहले भेज दिया, तो उसके बाद आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ईआईटीके का भी जो है एमसीक्यू ले लेंगे, है ना। दोनों का एमसीक्यू लेने के लिए कह रहा है ये लोग जो है।
तो एमसीक्यू उसमें आपको ले लेंगे और फिर उसको आपको वो बताएंगे जो है ना। असाइनमेंट ऑलरेडी दोनों का दो दो असाइनमेंट दे दिए हैं, वो जो है सारे सिलेबस को कवर कर लेता है और कोई असाइनमेंट हमें देना नहीं है। दो दो असाइनमेंट मैंने दे दिया है, आप वो लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और उसका बन जाता है तो उसको जमा कर दीजिए। मैंने असाइनमेंट भी इसीलिए पहले ही मैंने दे दिया, वो आप यूनिवर्सिटी पैटर्न पे है तो असाइनमेंट पहले ही दिया हुआ है। तो इसमें आज जो जो प्रेजेंट हैं, हिमांशु कुडीर 18,